तो भाई आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा एल्ट्रॉस और मारुति सुजुकी बलेनो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें डायमेंशंस की, तो दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों की लेंथ है 3990 mm। एल्ट्रॉस की विड्थ है 1755 mm जो कि 10 mm ज्यादा है बलेनो की विड्थ से, और एल्ट्रॉस की हाइट है 1523 mm जो कि 23 mm ज्यादा है बलेनो की हाइट से। और बात करें व्हील बेस की, तो बलेनो में 2520 mm का व्हील बेस मिलता है जो कि 19 mm ज्यादा है एल्ट्रॉस में मिलने वाले 2501 mm के व्हील बेस से। और अब बात करें बूट स्पेस की, तो बलेनो में 318 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि 27 लीटर कम है एल्ट्रॉस में मिलने वाले 345 लीटर के बूट स्पेस से। इसी तरह दोनों ही गाड़ियों में 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो बलेनो में 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है जो कि 5 mm ज्यादा है एल्ट्रॉस में मिलने वाले 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस से। और अब बात करें टर्निंग रेडियस की, यानी आप कितनी कम जगह में अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं, तो बलेनो का टर्निंग रेडियस है 4.85 मीटर और एल्ट्रॉस का टर्निंग रेडियस है 5 मीटर। तो भाई आप लोग बलेनो को कम जगह में आसानी से मोड़ सकते हैं एल्ट्रॉस के मुकाबले। और अब बात कर लेते हैं टायर्स की, तो बलेनो में आपको 15 और 16 इंच के टायर्स मिल जाते हैं और एल्ट्रॉस में 14 और 16 इंच के टायर्स दिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले इंजन की। तो बलेनो में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 89.7 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और एल्ट्रॉस में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 88 PS की पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि एल्ट्रॉस का इंजन बलेनो के इंजन से 1.7 PS कम पावरफुल है, लेकिन 2 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। और बलेनो के इस इंजन के साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। और एल्ट्रॉस के इस इंजन के साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड DCA ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। बाकी माइलेज आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, बलेनो में आपको 3.61 kmpl का ज्यादा माइलेज मिलता है। और बलेनो का ये इंजन एल्ट्रॉस के इंजन से ज्यादा रिफाइंड और साइलेंट है। और एल्ट्रॉस में एक टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी आता है जो है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो 110 PS की पावर और 140 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। और अगर हम एल्ट्रॉस के इस इंजन को कंपेयर करें बलेनो के इंजन से, तो एल्ट्रॉस का ये इंजन 20.3 PS की ज्यादा पावर और 27 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। बाकी माइलेज इसमें आपको 18.5 kmpl का मिलता है जो कि 3.85 kmpl कम है बलेनो में मिलने वाले माइलेज से। और दोनों ही गाड़ियों में CNG का भी ऑप्शन मिल जाता है। और बात करें CNG में मिलने वाले पावर और टॉर्क की, तो वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बलेनो में आपको ज्यादा पावर मिलती है CNG मोड में, लेकिन एल्ट्रॉस में आपको ज्यादा टॉर्क मिलता है CNG मोड में। बाकी माइलेज की बात करें तो बलेनो में आपको CNG में 30.61 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज मिलता है जो कि 4.41 किलोमीटर पर किलोग्राम ज्यादा है एल्ट्रॉस में मिलने वाले 26.2 किलोमीटर पर किलोग्राम के माइलेज से। और एल्ट्रॉस में ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है जिसके कारण इसमें आपको CNG होने के बावजूद 210 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और भाई एल्ट्रॉस में एक डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है जो है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन जो 90 PS की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो आपको एल्ट्रॉस में मिल जाते हैं लेकिन बलेनो में नहीं मिल पाते। तो वो है शार्क फिन एंटीना, सनरूफ, रियर आर्मरेस्ट आपको एल्ट्रॉस में मिलता है लेकिन बलेनो में नहीं मिलता। रेन सेंसिंग वाइपर्स, वायरलेस चार्जर, ड्राइव मोड्स जैसे नॉर्मल, इको और स्पोर्ट, कूल्ड ग्लव बॉक्स विद लाइट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। एल्ट्रॉस में आपको 8 हरमन के स्पीकर्स मिल जाते हैं लेकिन बलेनो में आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी के। अम्ब्रेला होल्डर, 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यानी एल्ट्रॉस में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है लेकिन बलेनो में आपको पूरा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। एयर प्यूरिफायर, 90 डिग्री डोर्स ओपनिंग, एक्सप्रेस कूल, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट जैसे फीचर्स आपको एल्ट्रॉस में ज्यादा मिल जाते हैं बलेनो के मुकाबले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो आपको बलेनो में मिल जाते हैं लेकिन एल्ट्रॉस में नहीं मिल पाते। तो वो है LED हेडलैम्प्स, एल्ट्रॉस में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। LED फॉग लैंप्स, एल्ट्रॉस में आपको हेलोजन फॉग लैंप्स मिलते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, यानी आप बलेनो के स्टीयरिंग को आगे पीछे के साथ साथ ऊपर नीचे भी कर सकते हैं लेकिन एल्ट्रॉस में आपको सिर्फ टिल्ट का ही फंक्शन मिलता है। हेड अप डिस्प्ले, बलेनो में आपको 9 इंच की बड़ी टच स्क्रीन मिल जाती है लेकिन
लेकिन एल्ट्रॉस में आपको 7 इंच की ही इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। ऑटो डिमिंग IRVM, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको बलेनो में मिलता है, लेकिन एल्ट्रॉस में वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा, रियर टाइप A एंड टाइप C चार्जिंग पोर्ट, यानी बलेनो में पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एक टाइप A और एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, लेकिन एल्ट्रॉस में पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सिर्फ एक टाइप A चार्जिंग पोर्ट ही दिया गया है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको बलेनो में पीछे वाली सीट पर मिल जाते हैं, लेकिन एल्ट्रॉस में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। ड्राइवर एंड को ड्राइवर वैनिटी मिरर आपको बलेनो में मिलता है, लेकिन एल्ट्रॉस में सिर्फ को ड्राइवर वैनिटी मिरर ही दिया गया है। तो बस यही वो फीचर्स हैं जो आपको बलेनो में ज्यादा मिल जाते हैं एल्ट्रॉस के मुकाबले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कुछ कॉमन फीचर्स की। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, यानी दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट आर्मरेस्ट मिलता है जिसको आप आगे पीछे स्लाइड भी कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ड्राइवर विंडो ऑटो अप डाउन फंक्शन, रियर AC वेंट्स, फ्रंट फुटवेल इल्यूमिनेशन, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। तो बलेनो में आपको ABS, EBD, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स विद लोड लिमिटर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। और एल्ट्रॉस में आपको ABS, EBD, 2 एयरबैग्स, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स विद लोड लिमिटर्स, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। और एल्ट्रॉस ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार्स की सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले वारंटी ऑफर की। तो एल्ट्रॉस में 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, और बलेनो में 2 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। और अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो एल्ट्रॉस पेट्रोल की प्राइस शुरू होती है 6,64,000 रुपए से, और टॉप मॉडल की कीमत है 10,64,000 रुपए। और बलेनो की प्राइस शुरू होती है 6,66,000 रुपए से, और टॉप मॉडल की कीमत है 9,88,000 रुपए। तो बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो पहले बात कर लेते हैं बलेनो की। तो बलेनो में आपको एक ज्यादा रिफाइंड और साइलेंट इंजन मिलता है, जिसमें आपको बेहतरीन माइलेज मिलता है, चाहे हम बात करें CNG की या पेट्रोल की। और अब बात करें एल्ट्रॉस की, तो एल्ट्रॉस में आपको बलेनो से ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। बाकी आप पे निर्भर करता है कि आपको कौन से फीचर्स चाहिए, बलेनो में मिलने वाले फीचर्स चाहिए या एल्ट्रॉस में मिलने वाले फीचर्स चाहिए। और एल्ट्रॉस में एक ज्यादा पावरफुल टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी दिया गया है। एल्ट्रॉस में डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है। और एल्ट्रॉस ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार्स की सेफ्टी रेटिंग भी स्कोर की है। और अगर आप एक CNG गाड़ी लेना चाहते हैं और आपको बूट स्पेस भी चाहिए, तो एल्ट्रॉस आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है। हालांकि आपको CNG में माइलेज बलेनो से कम ही मिलता है, लेकिन आपको बूट स्पेस मिल जाता है। तो बस ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।